रहता हूँ घनी मुश्किल में फंसा से दिल के जैसे चेन बिना साइकिल के जितना भी मारूं पैडल नहीं देती है जगह से हिल। रहता हूँ पता चले तब बता फर्क छोरा छोरी में क्या बात ये समझ नहीं आती कि छोरा दुर्लभ पर जाती बात ये समझ नहीं आती कि छोरा दुर्लभ। बिल्कुल देखो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सुदामा गाया मैंने बहुत अच्छा रहा, आप सबने बहुत सपोर्ट की, लेकिन सुदामा के बाद जो भजन आए हैं उनको भी बहुत सहयोग कर रहे हो आप, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, सुदामा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो आप क्या और कलाकारों से निवेदन है कि अच्छा गाएं, फूड तपन ना फैलाएं और खुश रहें सभी। आजकल बहुत समस्याएं हो रही है कोरोना वगैरह, तो शांत रहें, खुश रहें। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम रोहतक पहुंची है और आप सभी गुड़िया को जानते ही हैं, वी देसवाल। बता मेरे यार सुदामा, जो इनका जो एक भजन जो वायरल हुआ था, यानी कि पूरे देश के अंदर करोड़ों व्यक्तियों ने उस टाइम पर देखा था। 8वीं कक्षा में उस टाइम पर वी देसवाल पढ़ाई करती थी। और आप सभी को बता दें भाई, वी देसवाल को राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था और लगभग 5 से 6 गवर्नर हैं जो उन्होंने भी सम्मानित किया था। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको कि इन्होंने 25 लाख रुपए का एक ऑफर था, यानी कि एक आइटम सॉन्ग के लिए कंपनी ने ऑफर दिया था कि एक गाना इन्होंने गाना था, लेकिन 25 लाख का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया था। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति जो हरियाणवी संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इसने 25 लाख का जो ऑफर था वो ठुकरा था। सबसे पहले तो विधि देसवाल बहन जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं बहन जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी क्या कुछ कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं बहन जी? अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है विधि देशवाल ऑफिशियल और एक है रामधन गोस्वामी ऑफिशियल। तो इन दोनों चैनल्स पे मेरे हर सैटरडे सॉन्ग आते हैं, एक ट्यूसडे को, एक सैटरडे को। जी। अच्छा बहन जी, जैसे आप भजन ही कर रहे हो, जैसे हमने भी देखा है आपका जो ऑफिशियल जो चैनल है विधि देशवाल और जो रामधन गोस्वामी है उनके साथ भी आप भजन ही कर रहे हो, तो गाने क्यों नहीं कर रहे, भजन ही क्यों कर रहे हो बहन जी आप? देखो गाने गाने वाले तो आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है, जो अच्छाई है, केवल उसको आगे लेके जाए। उसको लेके बिल्कुल। जाना। तो कैसा क्या, जैसे जब आप मिलते हो, दर्शकों से मिलते हो और जब ऐसे सॉन्ग करते हैं या भजन करते हैं, तो कैसा महसूस करता है, परिवार वाले क्या कहते हैं फिर? बिल्कुल प्राउड फील होता है कि हम अच्छाई को लेके आगे चल रहे हैं। तो मतलब अगर आदमी इस दुनिया में आया है तो मेरे विचार से उसको अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। अच्छा, एक जो सॉन्ग किया था आपने, जो फिल्म का एक वो था बेटियों वाला, वो भी बल्कि प्रेरणादायक था। वो कौन सी फिल्म थी वो आपकी? छोरियां छोरों से कम नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल, 2 बोल एक बार उसके सुना दो बहन जी। जी। रहता हूँ मारी अकल ते पंचर से, तो मने बता क्यों छोरा मंगल और छोरी शनिचर से। रहता हूँ घनी मुश्किल में फंसा से दिल के जैसे चेन बिना साइकिल के जितना भी मारूं पैडल नहीं देती है जगह से हिल। रहता हूँ पता चले तब बता फर्क छोरा छोरी में क्या बात ये समझ नहीं आती कि छोरा दुर्लभ पर जाती बात ये समझ नहीं आती कि छोरा दुर्लभ पर जाती। बिल्कुल भाई, देखो बेटी ने भी एक संदेश फिल्म के माध्यम तक भी, गाना के माध्यम तक भी, जो बेटा बेटी को मैं एक फ़र्क माना जाओ है, यानी कि जब बेटी घर से निकला है तो हर माँ बाप या बात कहो बेटी अपना परिवार की मतलब इज्जत रखिए, लेकिन जब शायद जब बेटा निकला है तो बेटा ने नू निकल दे भाई अपना परिवार की इज्जत रखिए। मतलब कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता है, अविद्या है, अशिक्षा है, इसके अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। क्यों मैं, जैसे चाहिए होगी नहीं? बिल्कुल। और इस जो आप थीम बोल रहे हो इसके ऊपर हमने एक सॉन्ग भी गाया है, स्टेज एक ऐप है, उसके ऊपर गाया, तो उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगी। ये जो सॉन्ग है ये रामधन गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। बेटी ने सब समझावे दियो बेटा पे भी दाब रे, कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। बेटी ने सब समझावे दियो
बेटियां पे भी दाब रे, कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। इसका भाव ये है कि हमेशा लड़कियों को तो ये कहते रहे कि पल्ला बोझ करो, बाहर नहीं जाना, ये वो रोक टोक, लेकिन लड़कों पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। देखो, संस्कार जो चरित्रवान हो नहीं, वो लड़की लड़की नहीं बल्कि लड़कों को भी चरित्रवान बनना चाहिए। और ये सच्चाई भी है समाज की। भाई ये एक तरफ तो भारत सरकार भी, चाहे कौन सी सरकार हो, बेटा बेटी एक समान की बात क्यों है, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पर यदि बात का हाँ तो अपना देश पुरुष प्रधान ही है। बहुत सारे अभी भी ज्ञान की जरूरत है, समाज में मोटिवेट करने की जरूरत है, हर परिवार को, हर माता पिता को। अच्छा बहन जी, राष्ट्रपति तक आपको सम्मानित किया गया है, बहुत सारे गवर्नर ने, जहाँ तक हमने सुना है। तो सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता वगैरह कोई दी गई, भाई अपनी जो संस्कृति है उसको आगे प्रमोट करे, किसी तरह की कोई सहायता मिली आपको? शुरू में जब हमने सुदामा सॉन्ग प्रेजेंट किया था एक बार टैगोर ऑडिटोरियम में, तो धनखड़ साहब ने हमारी कुछ राशि के रूप में हेल्प करी थी, शायद 31,000 रुपये दिए थे। मतलब वैसे तो सपोर्ट है बट फाइनेंशियली कम ही है। नहीं, सरकार ने कोई जैसे और कोई प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है इस टाइम पर? भाई कुछ न कुछ जो अच्छे कलाकार हैं उसको प्रमोट करे, आगे बढ़ाए सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसी तो कोई मदद नहीं मिली अभी तक। चलो बहन जी, अच्छा एक बात आओ, आप जो भजन वगैरह, जो गाने वगैरह, सोशल मीडिया का ज़माना है, लगता है आपको कि जो भी गाने लॉन्च करते हैं या फिर भजन गाते हैं, समाज के ऊपर उसका असर पड़ता है? बिल्कुल 100% असर पड़ता है, क्योंकि ये मतलब बड़े बड़े बीमारे कहते आए हैं कि कलाकार ही समाज को दिशा देता है। मतलब कलाकार का धर्म भी ये है कि वो अच्छी दिशा देवे, लेकिन आजकल तो फॉरवर्ड ज़्यादा चल रहा है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले नशे की भी बात कर रहे थे, तो नशे के ऊपर भी एक सॉन्ग अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट उसकी 2 लाइन मैं आपको ज़रूर सुनाऊँ। बिल्कुल भाई, देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो गाने वायरल हुए हैं भाई, बहुत बड़ा असर पड़ा है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हैं मतलब पूरे देश के अंदर जो नशा ने प्रमोट करे हैं, बदमाशी ने प्रमोट करे हैं, लेकिन बदमाशा के बाद में जेल में हुआ कि है उनकी मतलब दुर्गति किस प्रकार है वो नहीं दिखाते, लेकिन बदमाशी की जो लाइन है वो उसने तो प्रमोट कर दिया है। लास्ट एंड फाइनल उसका निचोड़ के हुआ है, उसका फल के मिला है, वो नहीं दिखाते, वो भी दिखाने चाहिए। ये जो सॉन्ग अभी मैं आपको सुनाऊंगी, ये रामधन गोस्वामी जी ने लिखा है, और इसका थीम ये है कि आजकल तो हर घर की कहानी हो रही है। मतलब घने घरा में ऐसा है कि आदमी दारू पी में है और अपनी जो पत्नी है, अपनी बान बेटी, उन तक गलत बोलने हैं, मार गिरा उन पर। तो एक भजन पी के रोज शराब धरें जो, हरदम ध्यान घाई पे, डूब मरो कुछ शर्म करो जो, ठावे हाथ लुगाई पे। पी के रोज शराब धरें जो, हरदम ध्यान घाई पे, डूब मरो कुछ शर्म करो जो, ठावे हाथ लुगाई पे। नई शांति जिस घर में वो, नाम नाम का घर हो से, कल काल का वास करा दे, जड़ शराबी नर हो से। सब कुण बेकिमर हो से ना, अंकुश लगे लड़ाई पे, डूब मरो कुछ शर्म करो जो, ठावे हाथ लुगाई पे। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात, एक संदेश दिया। क्या अपने बड़े साने क्या भी करे, एक बात है वेद शास्त्र में भी लिखी है भाई, नशा तो नाश की जड़ है। यानी कि जो जो व्यक्ति नशा करे है उसने यही नहीं पता कि वो नशा में कर क्या रहा है। और बहुत सारे मतलब लगभग 80% परिवारों में ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, जो शराब पी हुए हैं, वो अपनी पत्नी ने पीटे हैं। और जो जब घर का मुखिया शराब पी कर मुखिया जो हुआ है, जब ऐसी हरकत करे है, तो वह उस जो घर का जो ढांचा है वो डगमगान का मतलब कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण वो शराब ही हुआ है। तो बहन जी, जो बदमाशी के जो गाने हैं, जो नशे के जो गाने हैं, बहुत सारे कलाकार नए नए उभर रहे हैं, उन उसको सोचे हैं भाई एक शॉर्टकट विधि अपनावा,
भाई आगे बढ़ने के लिए, सोशल मीडिया बचाने के लिए, अब हमने पूरा देश जाना है, उन तक और पूरे समाज को क्या संदेश? क्योंकि बहुत सारे कलाकार अगर जब मैं इंटरव्यू ले हूँ तो वह कलाकार एक बात कहते हैं कि भाई जो समाज जिसा सुनना पसंद करे हैं हम तो उसने वैसा सुना हुआ। हालांकि बहन जी आपने भी बहुत बड़ी, आज तक जितने भजन है आपने केवल भजन ही किए और समाज को संदेश देने के लिए। आप उन कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे जो यह बात समाज के ऊपर थोप हैं, नो क्या समाज ये सुनना पसंद करें ऐसे ऐसे गाने? देखो दोनों बात है, केवल हम कलाकारों को भी इसके लिए नहीं ठहरा सकते। मतलब समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छाई को ही सुने, अच्छाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन कलाकारों की भी गलती है, क्योंकि अगर हरियाणा के कलाकार ही नहीं हरियाणवी संस्कृति ना गाओगे, उसने आगे बढ़ाओगे तो और कौन बढ़ाएगा? और कोई तो आना नहीं बाहर है। इसीलिए हमारी हरियाणवी जो इंडस्ट्री है वह थोड़ी पीछे है। बिल्कुल भाई सही बात है। देखो कलाकारों का भी फर्ज बना है, बहुत सारे उदाहरण जो दिए हैं, जो अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा करोगे तो तारा भी नाम होगा। लेकिन जो कलाकार कई हैं जो बदमाशी कर, जो नशा न जो प्रमोट करे हैं, उनसे भी नवी शिक्षा लेनी चाहिए। उन्हें भी अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल करनी चाहिए विधि देशवाल बहन की तरह, क्योंकि यह भी भाई गाने गा सके है, यह भी प्रमोट हो सके है, अलग अलग फिल्मों में भी आ सके है। लेकिन हालांकि इन्होंने कह रखा है, पहले भी मेरी 2-3 साल पहले भी जब बातचीत हुई थी तो इन्होंने की बात कही थी भाई अपनी हरियाणवी संस्कृति को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा बहन जी बता मेरे यार सुदामा, जो आपका जो भजन था करोड़ों लोगों ने देखा, बहुत अच्छा है, वो वायरल भी हुआ। उसके बाद कोई ऐसा सॉन्ग है जिसके ऊपर आप प्राउड फील करते हैं भाई हाँ इसके बाद तो ये सॉन्ग है भाई जो उसकी तरह जो चला है बहुत बढ़िया? बिल्कुल, देखो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सुदामा गाया मैंने, बहुत अच्छा रहा, आप सबने बहुत सपोर्ट की। लेकिन सुदामा के बाद जो भजन आए हैं उनको भी बहुत सहयोग कर रहे हो आप, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा फ़र्क है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, सुदामा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे ये मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन चीज़ों को भी सुने और अपनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीख है समाज के लिए। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने गाई हैं, और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जैसे बोलिए मत ना कड़वे बोल है, और भी बहुत सारे भजन हैं ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल भाई सही बात है, क्योंकि अपनी एक मानसिकता हो जाए। अपन सोचा हाँ भाई इन्होंने एक गाना दे दिया, उससे के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। हाँ पर बता मेरे यार सुदामा है, जिस प्रकार से गुड़िया ने बताया भाई उससे मतलब देखो आत्मविश्वास और मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाए। जब आप शाबाशी की किसी के लिए ताली भी बजा हो तो भाई उन्हें और खुशी मिले है। जिस प्रकार बिटिया कहने लग रही है भाई इन्होंने उसके बावजूद कम से कम बहुत सारे ऐसे भजन भी गा रखे हैं। विधि देशवाल ऑफिशियल जो इनका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आप जाकर देख सको हो। भी रामधन गोस्वामी है, उनके साथ भी जो इनकी जो जोड़ी है ज़बरदस्त जो भजन दे रहे हैं, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते। अच्छा बहन जी एक बात बताओ, जो बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं कहीं दहेज प्रथा के नाम पर, आज भी बहुत सारी बेटियां ऐसी है, क्योंकि मैं तो मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे थानों में जाता हूं, और कोई तो तलाक ले हुआ है, कोई सुसाइड कर ले, कोई दहेज प्रथा के कारण। अच्छा बहुत सारे जो मामले हैं कन्या भ्रूण हत्या के हैं, बलात्कार के हैं, गैंग रेप के हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि समाज को आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संभलने की, और शायद जो कलाकार है जो आप भजन वगैरह करते हो, गाने करते हो, उसका समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहन जी आपका कोई सॉन्ग आगे भविष्य में जो बेटियों को मोटिवेट करें, परिवार को मोटिवेट करें, और जो माता पिता की जो एक सोच होती है उसको में परिवर्तन करने का काम करें? एक सॉन्ग मैंने गाया है बेटी के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर है वो, उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ कि माँ भी सब न चाहिए, बहू भी सब न चाहिए, बाण भी सब न चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? एक माँ सब न चाहिए, बहना सब न चाहिए, एक माँ सब न चाहिए, बहना सब न चाहिए, कुणबा सब न चाहिए, पर बेटी क्यों ना चाहिए, लोगों बेटी क्यों ना चाहिए। बिल्कुल भाई देखो बहुत बढ़िया संदेश है ये समाज के प्रति। देखो बहू सब न चाहिए भाई, माँ चाहिए, बेबे चाहिए, लेकिन बेटी होंदे आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं। खर हालांकि तो खर वीडियो वायरल होने लगी, इनू कहें भाई कुआ पूजन हम बेटी का भी करवाने लगे, बहुत सारी वीडियो हमने देखी है। लेकिन भाई छोरा होंदे जो थाली बाजा कर दी, बहुत सारे गाँव में भी तो छोरी होंदे भी थाली बजाने लगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो मानसिकता है आज भी यह है भाई जिसके एक लड़की हो जाए कोई नहीं उन्होंने सोचा कोई नहीं दूसरा छोरा हो जाएगा, जब किसी का दूसरा तीसरी भी जो छोरी हो जाए नहीं फिर उनका बूढ़ा हम हो जाए है। क्यों बहन जी सच्चाई है यार। देखो जब पहली छोरी हो जाए तो सोचा कोई नहीं दूसरा छोरा हो जाएगा, अच्छा दूसरी तीसरी भी छोरी हो जाए फिर उनका परिवार के जो हाव भाव है उनका बोलने का तरीका, ना तो वो मिठाई बांट दे ना वो खुशी मना दे। ऐसा समाज के अंदर सच्चाई में ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा है। और मतलब अगर जो
जिसको बेटी जन्मी है वो उसका तो प्रेम हो ही जाता है उसके अंदर, लेकिन जो सासू है पड़ोसन है वहाँ उसका फिर कतिये जीता है। हाँ बिल्कुल भाई, पड़ोसी तो ताने मारे बनाते थे नहीं। चलो ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्राउंड मीडिया को टाइम दिया। बहुत बहुत और क्या संदेश आप लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए और समाज को क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे बहन जी? एक संदेश से पहले एक बात मैं बोलना चाहती बताओ हूँ बहन जी। कि आजकल एक ट्रेंड चला दिया, वो क्या कि जो एक गर्लफ्रेंड होती है उसको लाडो कहने लगे। तो लाडो की जो लाडो शब्द है उसकी महिमा बहुत बड़ी है हमारे हरियाणा में, वो अपनी बेटी या अपनी बहन को कहा जाता है केवल। तो पहले लाडू लागे थे कहने, अब लाडू तो सरकते सरकते लाडो पा गए। तो इस चीज़ का मैं आप सबका हाथ जोड़ कर कहना चाहूँ, जिसने नहीं बेरा लाडो किसने क्या करें वो सुन लो, और आसपास भी आपके अगर कोई कहता पाओ तो उसने समझाओ, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति है, इसको मतलब ऐसे मत करो। और संदेश ये देना चाहूँगी कि जो हमारी हरियाणा, बस यही है कि हमारी हरियाणवी संस्कृति को बचाओ, और कलाकारों से निवेदन है कि अच्छा गाएं, फूड तपन ना फैलाएं और खुश रहें सभी। आजकल बहुत समस्याएं और ये कोरोना वगैरह, तो शांत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल, देखो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है, अब हम छोटी ही जो अपनी बेटी है, बहन है, उसको गामा मनु कहा कर दे, आए लाडो आ जाए। मतलब अपनी जो बेटी और जो बहन है, जो लाडो शब्द है हम उसके लिए यूज करते थे। लेकिन भाई जो जमाना, जो नए नए जो बालक आजकल के जो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और जो बात कर रहे हैं, यानी कि हालांकि जो जिस प्रकार से गुड़िया ने खुल के बता दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नु कहे हैं लाडो लाडो, ये शब्द वहाँ पर यूज नहीं करने चाहिए। भाई जो लाडो शब्द है वो अपनी बहन और बेटी के लिए है, वहीं पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप मतलब जो शब्दों का जो चयन है उसको किसी के ऊपर भी यूज करोगे। तो खास तौर पर जो संदेश है इसका बेटी का लाडो शब्द, इसका महत्व है। और जो संदेश है भाई हरियाणा के जो कलाकार है, जो बदमाशी और जो नशा जो प्रमोट कर रहे हैं, उनने भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा बहन जी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर शायद आपका नाम चला था एक बार, उसमें उसका हाँ, क्या रहा? अभी ये किसान आंदोलन हो रहा था, इस वजह से वो पता नहीं क्या मतलब। चलो भाई, हमारी शुभकामना बेटी का, भाई हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बने और बहुत सारी तरक्की करे और बहुत कामयाबी मिले बहन जी को। वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी संस्कृति को लेकर के भी, और जो विधि देशवाल का जो इंटरव्यू है, इनकी जो विचारधारा है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय भी रखनी है जी। एक बात लास्ट में थोड़ा मैं भी प्रमोशन कर दूं। मेरा यूट्यूब चैनल है विधि देशवाल ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पेज है विधि देशवाल के नाम से, और एक और यूट्यूब चैनल है रामधन गोस्वामी ऑफिशियल। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, और आप सबका दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। चलो भाई, जो बेटी का जो चैनल है, आप यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, रामधन गोस्वामी भाई, उनके भी बहुत बढ़िया भजन हमने भी कई बार सुने हैं। बस जो तीनों चैनल है इन्हें सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लियो, क्योंकि कई बार क्या आप सब्सक्राइब तो कर लो हो, बेल आइकन नहीं दबाते, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जो भी भजन और जो भी सॉन्ग आएगा। तो भाई नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।